श्री लॉर्ड महादेवा टेम्पल पद्मनापुरम वेरटापुर वर्षाभिषेक महाशिवरात्रि मेला में आप सभी का स्वागत है। ये मेला 15 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक मनाया जाएगा। जो कोई भी इस मेला में दुकान या स्टॉल लगाना चाहते हैं कृपया 9474209743 पर कांटेक्ट करिए। कल्चरल प्रोग्राम के लिए 9474298555 और पूजा बुकिंग के लिए 9474278908 पर कांटेक्ट करिए। अधिक जानकारी के लिए टैम्पलेट्स को फॉलो करिए। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 13 फरवरी 2026 है। दर्शकों, कल यानी दिनांक 12 फरवरी शाम करीब 5:30 बजे बिल्ली ग्राउंड बाजार में एनजीओ ग्रीन आइलैंड फाउंडेशन के बैनर तले एक रैली निकाली गई। यह रैली उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट्स में निकाली गई जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अपनी हड़ताल और आंदोलन जारी रखे हुए हैं। रैली में हरिनगर, स्वदेश नगर और बसंतीपुर ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले अलग अलग यूनियनों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने स्टूडेंट्स के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। हिस्सा लेने वाले लोग बिल्ली ग्राउंड बाजार में इकट्ठा हुए और स्टूडेंट्स की भलाई, एजुकेशनल अधिकारों और स्टूडेंट्स कम्युनिटी के भविष्य पर असर डालने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पर चिंता जताते हुए नारा लगाए। सभा को संबोधित करते हुए ग्रीन आइलैंड फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि संगठन स्टूडेंट्स के चल रहे आंदोलन में उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करने और ये पक्का करने पर जोर दिया कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। दर्शकों, रैली के दौरान एनजीओ ने घोषणा की, जब तक स्टूडेंट्स की चिंताओं का ठीक से समाधान नहीं हो जाता तब तक रोजाना शाम 5:30 बजे बिल्ली ग्राउंड बाजार में इसी तरह की सपोर्ट रैली निकाली जाएगी। दर्शकों, तो वहीं जयनगरम में चल रहे डीम्ड यूनिवर्सिटी के विरोध में कॉलेज स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का अपडेट दे देता हूं। पहला अपडेट्स ये है कि प्रशासन के तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें मेंशन किया गया कि फीस स्ट्रक्चर को बढ़ाया नहीं जाएगा और साथ में ये मेंशन किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि 6 कॉलेजेस के एकेडमिक ईयर 2025 से 2026 के दौरान एफिलिएशन में चेंजेस नहीं किया जाए, बल्कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन ही रखा जाए। लेकिन दर्शकों, ये प्रेस रिलीज प्रोटेस्ट के दौरान बहस का कारण बन गया। दर्शकों, कल प्रोटेस्ट के दौरान साउथ अंडमान के एसडीएम जी प्रोटेस्टर से 2 बार बातचीत करने आए और उन्होंने कहा कि उनकी सारी मांगें मान ली गई है, अब प्रोटेस्ट को समाप्त की जाए। लेकिन प्रोटेस्टर का कहना है कि सिर्फ 1 साल के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन जारी रखा जा रहा है, उसके बाद क्या, उसके बाद के जनरेशन का भविष्य का क्या होगा। तो वहीं एसडीएम सर उन्हें कन्विंस करने का कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में ये मीटिंग फेल हो गया, कोई कन्विंस नहीं हुआ। प्रोटेस्टर का मांग साफ था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद रात के करीब 11 बजे के आसपास प्रोटेस्टर का मीटिंग डीसी साउथ अंडमान के साथ रखा गया, जिसमें छात्र सहित करीब 6-7 लोग मीटिंग अटेंड करने पहुंचे, लेकिन वो मीटिंग हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसी समय अंडमान और निकोबार के सांसद श्री विष्णुपदा रे जी का वीडियो मैसेज सर्कुलेट हुआ, जिसमें उन्होंने उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का बात कही। और सूत्रों से पता चला है कि विष्णुपदा रे जी फोन के जरिए प्रोटेस्टर्स और डीसी मैडम से बात करें और कहे कि रात में किसी भी प्रकार का मीटिंग न रखे। दर्शकों, आपको बता दें कि विष्णुपदा रे जी कल अंडमान पहुंच रहे हैं। तो दर्शकों, सूत्रों से पता चला है कि उस प्रोटेस्ट पर आम जनता भी नज़र बनाए हुए है, खासतौर पर छात्रों के अभिभावक। उसी के अंतर्गत कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इस मुद्दे पर बातचीत चल रहा है और अनुमान है कि अंडमान के अन्य क्षेत्रों से भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिलेगा और कुछ क्षेत्रों में एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल सकता है। दर्शकों, फिलहाल जो है कि जयनगरम के सामने छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে এই অঞ্চলের বিভিন্ন সংগঠন, বাসন্তীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্বদেশনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ জনতা, স্কুল স্টুডেন্ট, অটো ইউনিয়ন এবং খেটে খাওয়া মজদুর, বিআরআই সদস্য, আপনারা সবাই এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন। আজ আমাদের এই র্যালির উদ্দেশ্য যে আমাদের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে ছাত্র যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন, কলেজে পড়ছেন, সেই কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো যদি বেসরকারি হয়ে যায় তাহলে একটা স্টুডেন্টের লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে তাদের পড়াশোনার অ্যাডমিশন করাতে হবে। তাই এই ডিমড ইউনিভার্সিটি না হয় তার জন্য কোটলার থেকে শুরু করে মায়াবন্দর এমপি কলেজ পর্যন্ত স্টুডেন্ট আজ 3 দিন ব্যাপী স্ট্রাইকে বসে আছেন। তাদের সমর্থনে
আন্দামানের বিভিন্ন এনজিও এবং বিভিন্ন সংগঠন সমর্থনে পোর্ট ব্লেয়ারে জয়েন করেছেন, মায়াবন্দরও করেছেন। তাই তাদের ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য আজ আমরা আপনাদের সবার সহযোগিতায় এই র্যালিকে সফল জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছি, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমি দু কথা বলার জন্য আমাদের মধ্যে রয়েছেন দেবব্রত দাস। আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি সবাইকে সম্বোধন করুন। দেবব্রত। यहाँ पे सभी जो उपस्थित लोग हैं ये सब अपना 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 बच्चों के लिए यहाँ पे खड़े हुए। यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और खास करके जो पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा आज पोर्ट ब्लेयर कॉलेज में है, मायाबंदर कॉलेज में है, लॉ कॉलेज में है, अलग अलग 6-7 कॉलेज में अंडमान में सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का पेरेंट्स, उनका भैया, उनका दीदी, सब किसी ना किसी रूप से जो रिश्तेदार है सब यहाँ पे मौजूद है। और इनका सबका एक ही बात है कि हमारा बच्चों का हक देना होगा। इतना सालों से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो हमारे बीच रहा, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बदौलत हमारा जो सर्टिफिकेट बना, उससे अंडमान में अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग क्षेत्र में हमारे लोग काम काज कर रहे हैं और सरकारी काम को सफल रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा भागीदारी अंडमान में हमेशा रहा सरकार का काम में, और वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट मिला उसके बदौलत। तो आज क्या हो गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी क्यों ठुकराया जा रहा है और डीम्ड यूनिवर्सिटी लाया जा रहा है। देखिए, हम लोग बांग्ला में डीम मतलब अंडा। अभी ये जो हालत बना हुआ है, बच्चों को फिक्र हो गया कि ये अंडा देने वाला है, माने कुछ भी नहीं। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी ये कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का झांसा देके बच्चों को ठगाने का काम किया। हमको नहीं मालूम डायरेक्टर साहब क्यों ऐसा बोला, उनका रिकॉर्डिंग सारा जगह वायरल है, सब लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट का थ्रू से होता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशन है जो चल रहा है उसी को बनाया जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। और ये प्राइवेटाइजेशन ना हो तो भी ऑटोनोमस होता है, इनका अपना हक होता है, ये खुद अपना नियम बदलने का इनका तरीका हो सकता। तो इसीलिए बच्चों को इसका फिक्र है। इवन अभिभावक जो पेरेंट्स है उनको भी ये बात का फिक्र है कि हमारा बच्चों का भविष्य को लेकर खेला जाएगा, क्योंकि कभी भी नियम बदल सकता है, कभी भी फी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हाँ, हो सकता भारत सरकार एक नोटिफिकेशन का द्वारा इसको जो है डिक्लेयर किया होगा, लेकिन ये पार्लियामेंट से पारित नहीं है। पार्लियामेंट से पारित होगा तो सर्टिफिकेट देने का अधिकार जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को है, JNU को है, इस तरह अलग अलग जो नेशनल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको होता है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी को एक जो सेक्शन है उनका सेक्शन 3 और UGC एक्ट 1956 उसके तहत उनको कुछ अधिकार मिला हुआ है, तो यही हिसाब से वो काम करते हैं। तो हम लोग सब जो आज इकट्ठा हुआ, हमारा एक ही मांग है कि हमारा बच्चों का भविष्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी का स्वार्थ को पूरा करने का काम हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब बोला कि ये प्राइवेट नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट का अधिकार नहीं होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार होगा। हमारा डर उसी बात का है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ऑटोनोमस बॉडी जो पंचायत है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन अपना दखल दिया, तो क्या हसर हुआ। पूरा आज अंडमान जो है तड़प रहा है, क्योंकि जमीनी तौर पर ग्रास रूट लेवल में डेमोक्रेसी का कोई मायने नहीं है। तो आज हमारा बच्चों का साथ वो खिलवाड़ हो रहा है, पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, सारा जगह में हो रहा है, उसको जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम अपना बच्चों का हक के लिए बच्चों का साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारा बच्चा जो लड़ाई कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से हम लोग जो है उसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच विस्तार से बताया। आज हमारे इस रैली में अलग अलग संगठन जो है, अलग अलग क्लब्स है, सब जो है जुड़े हुए हैं। तो आज इस मंच से सभी का डिसीजन लेके ये सिद्धांत में हम लोग गए हैं कि जब तक हमारे बच्चे पोर्ट ब्लेयर में स्ट्राइक में रहेंगे,
तब तक शाम को हम लोग दिल्ली ग्राउंड बाजार में उनके समर्थन में रैली करेंगे। टाइम बता दीजिए। 5:30 बजे, 5:30 बजे जब तक हमारे बच्चे पोर्ट ब्लेयर में स्ट्राइक में बैठे रहेंगे, उनके समर्थन में हमारे एनजीओ और तीनों पंचायत का जितने संगठन है सब मिलके 5:30 बजे दिल्ली ग्राउंड में रैली चालू रखेंगे। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग समर्थन में है ना? जय हिंद, वंदे मातरम। रात को मैंने वीडियो देखा कॉलेज का सामने में, शाजी था, अंकित था, सिद्धार्थ था, बच्चे लोग स्टूडेंट्स थे, बहस हो रहा था, आर्गुमेंट हो रहा था। उसके बाद सुना हमने, तुरंत उन लोग को लेके गए DCBs में 11 साढ़े 11 में 5 आदमी को सत्यजीत के बाहर रखा है, अंदर नहीं दिया। ये सुनने के बाद में मैं DC मैडम को तुरंत फोन किया, लैंडलाइन में, व्हाट्सएप कॉल में। CS को मैंने बता दिया, CS का फोन शायद से सोता होगा, जो भी है। SDM साहब को बोल दिया, बच्चों लोग को तुरंत भेज दो, छोड़ दो। आप लोग बच्चों लोग को रात मत बैठा। DC मैडम राजी कर दिया, सामने आपको तो ने बोला भी है, आपका आदेश मानूंगा मैंने। काइंडली अंडमान निकोबार को वातावरण खराब मत करो। DC मैडम, SDM मैडम, LG मैडम, CS मैडम, CS साहब, वातावरण खराब मत करो। जो आप डिसीजन लिया, ये डिसीजन बच्चों को फेवर में नहीं है। ये अपना दादागिरी कर रहे हैं आप लोग बैठ के, इसलिए काइंडली इससे दूर रहो। हमारा 14 तारीख को मंडे के बात करेंगे, समाधान कोशिश करूंगा। वातावरण को काइंडली खराब मत करे। आप विक्रम को बोलिए बदतमीज से करे। विक्रम का बातचीत हिटलर का तरह लगता है। वो बिल्कुल पुलिस, चारों तरफ पुलिस लगा दिया, क्यों डरता क्यों है? काइंडली मत करिए, बच्चों जाने दीजिए इमीडिएटली। जाएंगे इनके केजरीवाल की बात करेंगे। ये बात तो किया, सुना सब लोगों ने। DC मैडम को क्या क्या बोला, किसको बोला। हम 14 तारीख को सुबह आ रहा हूँ, आके आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से जानकारी लेंगे। आपके पास रिकॉर्ड्स है, पेमेंट्स है, बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत 5 साल तो पॉलिटिक्स में नहीं था, दूर था, मैं जानकारी नहीं था मेरे पास क्या डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी हाल में आके 1 साल मेरा हुआ। फिर आप लोगों से सीख के, जान के, बात करके जो चिट्ठी आपको दिया, हम PM को दिया, किसको दिया, सबको दिया। मैं 14 तारीख आ रहा हूँ, आपके साथ में पूरा मैं साथ दूंगा। एडमिशन की जो पहाड़ तक नहीं कर, आप लोग को बात छुड़ी गई, किसी की हिम्मत भी नहीं। समझ के काम करेंगे बच्चों के लिए। CPM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सब एक है। हम जब MP बन के सबके लिए काम करता हूँ। MP लेके DPC मीटिंग करता हूँ, MP लेके प्रोग्राम करता हूँ, MP सब कुछ करता हूँ। MP है, MP के पार्टी में नहीं हो सकता है। या पता कर देख के ना, उदाहरण है, समिति है, जिला सब मान कर लेना, सब लोग साथ में। DPC किया, स्टेट प्लान मीटिंग किया, टूर भी किया, साथ में पूरा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहा है, आज छोटी छोटी बेटियों को महिला कितना आर्गुमेंट दे रहा है, बड़ी आर्गुमेंट। छोटे छोटे मिनी पार्लियामेंट लोग कर दिया, क्या आर्गुमेंट। अरे माय गुडनेस, एक छोटी सी बेटी है, क्या आर्गुमेंट करता है, लेके चेयरमैन लोकसभा। इतनी अच्छी बोलती थी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा बेटी। तुम लोग के साथ में मैं हूँ, रहूंगा। बोलो सर, प्रोटेस्ट में हम लोग उठना या नहीं उठना? नहीं उठना भाई, नहीं उठना। पुलिस आर बगल में आएगा नहीं, कुछ आज जो दिया काफी है डोज। और एक बड़ा पागल है कि नहीं? समझिए ना, राजमहल गौर कर दिया। आप सब देख रहे हैं, हमारा जीत हो रहा है। ये लड़ाई को हम जीत रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।